हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 10 द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस और मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। At the beginning of the Maratha War of Independence, the Mughal were on the offensive whereas the Maratha were on the defensive। तो देखिए ये जो मुगल्स और मराठा का वॉर जो है जब शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, तो मुगल जो थे वो ऑफेंसिव का मीनिंग होता है कि आक्रामक, जो कि यहाँ पे आक्रमण करने वाले थे। तो मुगल्स आक्रमण कर रहे थे और मराठा जो थे वो डिफेंसिव, मतलब अपना डिफेंस कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। दिस सिचुएशन हाउएवर वाज रिवर्सड एट द एंड ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये रिवर्स हो चुकी थी, बदल चुकी थी एट द एंड ऑफ द वॉर। जब युद्ध अंत में आया था तो उस टाइम क्या हुआ था कि आक्रामक कौन हो चुके थे, जो मराठास थे, और डिफेंस कौन कर रहे थे, मुगल्स। द मुगल्स वेर थ्रोन ऑन द डिफेंसिव अगेंस्ट द मराठाज। इन द लाइटर हाफ ऑफ द 18th century द मराठाज subdued the Mughals and extended the Maratha power to cover the practically the whole of India। तो यहाँ पे जब ये वॉर हो रहा था तो स्टार्टिंग में जैसे हमने अभी देखा कि मुग़ल यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे और मराठास उसको डिफेंस कर रहे थे। लेकिन अंत तक जब वॉर जो एंड आया था तो उस टाइम क्या हुआ था कि मुग़ल यहाँ पे डिफेंस कर रहे थे और मराठा उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। और फाइनली लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हुआ कि मराठाओं ने मुगल्स को डिफेंस किया था और अपने आप को एक्सटेंड किया था, मराठा पावर को, इंडिया में। वी शैल स्टडी दिस इन द प्रेजेंट चैप्टर। तो ये जो 10th चैप्टर है उसमें हमें यही देखना है कि किस तरीके से मराठाओं ने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, इस्टेब्लिश किया था इंडिया में अपने आप को। रिलीज़ ऑफ शाहू महाराज। जैसे कि देखिए प्रीवियस जो लेसन थे उनमें हमने देखा था कि जब मुगल्स ने रायगढ़ के ऊपर अटैक किया था तो महारानी यशुबाई और शाहू महाराज इनको क्या किया था, अरेस्ट किया था। तो उस टाइम की ये बात है कि रिलीज ऑफ शाहू महाराज की, शाहू महाराज को बाद में छोड़ा जाता है। तो क्यों छोड़ा था वो हम देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पेयर औरंगजेब देयर इंशू अ स्ट्रगल अमंग दिस हिज सन्स फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी तो उसके बाद में उसका जो बेटा था तो थ्रोन के लिए, मतलब जो सिंहासन था, जो सियासत था, उसके लिए यहाँ पे स्ट्रगल होने लगा था, झगड़े होने लगे थे। प्रिंस अजम शाह वॉज इन दी साउथ। एट वंस ही मार्च टूवर्ड दिल्ली टू सी द एम्पेरियल थ्रोन। तो जो प्रिंस अजम शाह थे उसने क्या किया था, यहाँ पे दिल्ली की तरफ अभी मार्च करना शुरू किया था क्योंकि उसको वो सियासत चाहिए थी। प्रिंस शाहू वॉज इन हिज कैप्टिविटी। और प्रिंस शाहू महाराज जो थे उन्होंने क्या किया था, कैप्चर करके रखा था, पकड़ के रखा था, बंदी बना के रखा था। अजम शाह बिलीव दैट इफ शाहू महाराज वॉज रिलीज देयर would arise a conflict between him and महारानी ताराबाई for the गादी of the मराठा छत्रपति। तो देखिए उसने क्या सोचा था अजम शाह ने यहाँ पे कि अगर मैं शाहू महाराज को रिलीज़ कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि महारानी ताराबाई और शाहू महाराज इनके बीच में गादी के लिए क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे। अजम शाह फेल दैट दिस वुड सैप द मराठा स्ट्रेंथ एंड देयर फॉर रिलीज शाहू महाराज। तो जो मराठा यहाँ पे अच्छे से क्या कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, मुगल या फिर बाकी के जो भी थे सियासत, उन्हें क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिफेंस कर रहे थे। तो यहाँ पे अजम शाह जो था उसने क्या सोचा था, अगर मैं शाहू महाराज को रिलीज़ कर दूंगा तो इनके बीच में, मराठा के बीच में क्या होगा, यहाँ पे झगड़े होना शुरू हो जाएगा, जिससे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। Coronation of Shahu Maharaj. Immediately after his release, Shahu Maharaj marched toward Maharashtra. He was joined by some Maratha Sardar, but Maharani Tarabai did not accept his claim to the throne। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्हें रिलीज़ कर दिया तो उन्होंने क्या किया, अपने जो लोग थे उनके साथ ज्वाइन हो चुके थे, मराठा सरदार के साथ, और महारानी ताराबाई इनके यहाँ पे जब जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है उनको, उनके सियासत जो गादी थी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होती है। द आर्मीज ऑफ शाहू महाराज एंड महारानी ताराबाई फॉट अ बैटल एट खेड़ ऑन द बैंक ऑफ द भीमा। तो उन दोनों के जो सैनिक थे, जो भी उनकी फोर्स थी, उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे बैटल हो जाता है शुरू। शाहू महाराज, नेक्स्ट हम देखेंगे शाहू महाराज ऑन द बैटल। तो दोनों के बीच में जो बैटल हुआ था उसमें जीत किसकी होती है, शाहू महाराज की। ही कैप्चर्ड सातारा, और सातारा को जीत लेते हैं। एंड ही गॉट हिमसेल्फ क्राउन, और वहाँ का राजा वो खुद को घोषित कर देते हैं। सातारा बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम, और फिर मराठा किंगडम की जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है, सातारा। फॉर अ वाइल द म्यूचुअल अपोजिशन बिटवीन महारानी ताराबाई एंड शाहू महाराज कंटिन्यू। तो उन दोनों के बीच में जो अपोजिशन था ये महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच में कंटिन्यू आगे भी चल रहा था। महारानी
महारानी ताराबाई प्रोक्लेम हर माइनर सन शिवाजी सेकेंड एज द छत्रपति एट पन्नाला इन 1710 CE। तो देखिए उन्होंने क्या किया, फिर महारानी ताराबाई ने उनके जो बेटे थे उनको क्या किया था, प्रोक्लेम मतलब क्या किया, घोषणा की कि वो क्या अभी छत्रपति होंगे उस जगह के। दिस गेव राइज टू एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम एट कोल्हापुर बिसाइड द वन एट सातारा। तो यहाँ पे 2 गादी बन चुकी थी मराठाओं की, एक थी सातारा में और दूसरी थी कोल्हापुर में। तो कोल्हापुर में जो थे वो महारानी ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी सेकेंड जो थे वो थे, और सातारा में अगर हम देखेंगे तो कौन से थे, यहाँ पे शाहू महाराज थे। तो 2 गादी यहाँ पे मराठा हाउस की बन चुकी थी। द अर्ली पार्ट ऑफ शाहू महाराज लाइफ वॉज स्पेंड इन मुगल कैंप, सो ही हैड सीन मुगल पॉलिटिक्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो यहाँ पे कई सारा जो टाइम है शाहू महाराज ने कहाँ पे निकाला था, मुगल कैंप्स में। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे लोग मुगल का जो पॉलिटिक्स था, उनका राजकारण, वो सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी क्या देखी थी, अच्छे से देखी थी। ही न्यू द फाइनल पॉइंट्स ऑफ मुगल एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। तो उनके सारे काफ़ी पॉइंट्स जो थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो उन्होंने अच्छे से देखे थे और समझे थे। ही न्यू द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द मुगल एम्पायर वेरी वेल। और इसके कारण उन्हें ये पता था कि मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ्स क्या है एंड वीकनेस क्या है। ऑल्सो ही वॉज एक्वांटेड विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द मुगल कोर्ट। तो इन्फ्लुएंशियल मतलब जो प्रभावशाली व्यक्ति थे या फिर जिनका वहाँ पे प्रभाव था अच्छा खासा मुगल्स के कोर्ट में, तो उनसे भी वो क्या थे, अभी जान चुकी थी उन लोगों को भी। ऑल दिस फैक्टर्स हेल्प हिम डिसाइडिंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ मराठा पॉलिटिक्स इन द चेंजिंग सर्कमस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। अपना एक जो उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था, उस शुरुआत में ही पॉलिटिक्स के लिए जो भी डायरेक्शन उन्हें चाहिए था उसे उनकी क्या हुई थी, हेल्प हुई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुगल एम्पायर के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझा था, देखा था। उसके बाद उनके पॉलिटिक्स किस तरीके से होते हैं ये भी उन्होंने जाना था। तो वो सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे हेल्प कर रही थी। Aurangzeb's successor had given up his policy of destroying the Maratha power. So the Marathas adopted a new policy. Instead of fighting with the Mughal power, they decided to protect it and expand their own empire in that role. तो यहाँ पे जैसे कि औरंगजेब ने पहले से क्या किया था, उसने सोच रखा था कि मराठा पावर को डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पे मराठास ने भी अपने एक नई पॉलिसी शुरू की थी। कैसे कि हमें अगर हम लोग मुगल को फाइट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने राज्य को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और फिर एक्सपांड करते रहेंगे। दे बिलीव दैट रिस्टोरिंग एन ओल्ड टेम्पल इज़ एज गुड एज बिल्डिंग अ न्यू वन। तो उन्होंने क्या किया कि न्यू बिल्डिंग्स बनाने से अच्छा है कि जो भी हमारे ओल्ड टेम्पल है उन्हें हम रिस्टोर करें। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि कई सारे जो राजाएं आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, नई बिल्डिंग से नई चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो ओल्ड टेम्पल है उन्हें रिस्टोर करना ही उन्होंने सही समझा था। द मुगल पावर फेस द थ्रेट ऑफ द ईरानी and Afghani invaders from the northwest and also of the local Pathan, local Rajput, Jat and Rohilas rulers. The internal competition and tussles in the court had also weakened the Mughal power. तो मुगल पावर को यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अभी होने लगे थे, काफ़ी सारे पावर्स को उन्हें फेस करना पड़ रहा था। कई सारे जो लोकल पावर्स थे जैसे कि पठान, लोकल राजपूत, तो इन लोगों ने क्या किया था, अभी मुगल पावर्स के खिलाफ अभी इन्वेंट करना शुरू किया था। तो इसके कारण ड्यू टू ऑल दिस द दिल्ली कोर्ट नीडेड द हेल्प ऑफ द मराठास। और इसके कारण दिल्ली कोर्ट को अभी मराठास की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ने लगी थी। बालाजी विश्वनाथ आफ्टर शाहू महाराज वॉज रिलीज्ड बाय द मुगल्स ही मेड बालाजी विश्वनाथ अ पेशवा। तो जब शाहू महाराज को रिलीज़ कर दिया गया था, मुगल्स ने रिलीज़ किया था, तो उसके बाद बालाजी विश्वनाथ जो थे उनको उन्होंने पेशवा किया था। बालाजी हेल फ्रॉम द श्रीवर्धन इन कोकन। और कहाँ से किया गया था, श्रीवर्धन जो कि कोकन में ही। ही वॉज कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। एंड ही कन्विंस मेनी सरदार्स दैट शाहू महाराज वॉज द रियल हेयर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड मेड देम जॉइन हैंड्स विथ हिम। तो उन्होंने लोगों को ये समझाया था कि शाहू महाराज जो है वो रियल हेयर मतलब क्या, यहाँ पे कि वारिस और उत्तराधिकारी है मराठास के, मराठा एम्पायर के। तो इसके लिए हम लोगों को सारे सरदार्स को क्या करना चाहिए, उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। कान्होजी आंग्रे वॉज द चीफ ऑफ मराठा नेवी। ही चूज टू साइड विथ महारानी ताराबाई एंड अटैक द टेरिटरीज ऑफ शाहू महाराज। तो कान्होजी आंग्रे जो थे तो ये मराठा नेवी के सरदार थे, चीफ थे। तो उन्होंने किसके साइड से गए थे, महारानी ताराबाई के साइड से गए थे। तो उन्होंने अटैक किया था शाहू महाराज के जो टेरिटरीज थे, जो प्रदेश थे, उनके ऊपर।
दिस गेव राइज टू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी क्योंकि मराठा ही दूसरे मराठाओं के टेरिटरीज पे अभी अटैक कर रहे थे। अंडर दिस सर्कमस्टेंस शाहू महाराज सेंट बालाजी टू फाइट अगेंस्ट कान्होजी आंग्रे। तो शाहू महाराज ने अपनी तरफ से किसे भेजा था? बालाजी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बालाजी अवॉइडेड द वॉर एंड वोन कान्होजी ओवर टू शाहू महाराज साइड। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोई युद्ध नहीं किया, वॉर नहीं किया, अवॉइड किया वॉर को, और कान्होजी आंग्रे जो थे उनको यहाँ पे शाहू महाराज के साइड से कर लिया था। देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ शाहू महाराज इन महाराष्ट्र, बालाजी टर्न हिज अटेंशन टू दी पॉलिटिक्स इन दी नॉर्थ। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाहू महाराज जो थे उनकी पोजीशन अभी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होने लगी थी। तो बालाजी टर्न हिज अटेंशन टू दी पॉलिटिक्स इन दी नॉर्थ। तो उन्होंने अपना जो ध्यान था नॉर्थ की तरफ लगाया था। द दिल्ली कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पेरर औरंगजेब वॉज मार्क बाय बिकरिंग एंड कन्फ्यूजन। तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली कोर्ट में एम्पेरर औरंगजेब के डेथ के बाद जो है कलह या फिर मुश्किलें शुरू हो चुकी थी। बिकरिंग का मीनिंग होता है कलह होना या फिर आपस में जो झगड़े होते हैं या फिर कन्फ्यूजन होता है, ये शुरू हो चुका था। द सैयद ब्रदर्स, जो कि उनके नाम यहाँ पे दिए हैं, अब्दुल्ला हसन एंड हुसैन अली, हैड बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल। With their help in 1719 CE, Balaji obtained from the Mughal emperor the grants or sanad to collect Chauthai and serve Deshmukhi from the Mughal territory इन दी डेक्कन। तो यहाँ पे जो बालाजी थे उन्होंने क्या किया था, जो सैयद ब्रदर्स थे उनकी हेल्प से जो मुग़ल एम्पायर था उसका पार्ट उन्होंने जीत लिया था, और वहाँ पे चौथाई मतलब जो कुछ रिवेन्यू होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है उन्हें मिलेगा, इस तरीके से उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया था चौथाई एंड सरदेशमुखी। दिस सनद गेव द मराठास द राइट्स टू कलेक्ट 1/4 पार्ट जिसे चौथाई कहा जाता था, एंड 1/10 पार्ट जो कि सरदेशमुखी कहा जाता, ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द मुगल टेरिटरी इन दी डेक्कन। की जो मुगल टेरिटरी थे वहाँ पे उन्होंने कुछ टेरिटरी को जीता था, और वहाँ पे वो क्या करने लगे थे, अभी रेवेन्यू को भी कलेक्ट करने लगे थे। नेक्स्ट देखेंगे बाजीराव फर्स्ट। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी सन बाजीराव फर्स्ट दी पेशवा इन 1720 CE। तो जब बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनके जो बेटे थे बाजीराव फर्स्ट, उनको यहाँ पे पेशवा बनाया जाता है। ही एक्सपांडेड द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ 20 ईयर्स। तो उनके लाइफ में जो 20 ईयर्स में उन्होंने क्या किया था, मराठा एम्पायर को एक्सपांड किया था अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे निज़ाम्स डिफीट एट पालखेड़। द मुगल एम्पायर फारूक शेर अपॉइंटेड निज़ाम उल मुल्क दी सूबेदार ऑफ डेक्कन। तो मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने सूबेदार को अपॉइंट किया था डेक्कन में इन 1713 CE। निज़ाम ट्राई टू इस्टेब्लिश हिज सेपरेट एग्जिस्टेंस एट हैदराबाद। तो वो यहाँ पे सोच रहा था कि उसका अलग से हैदराबाद में क्या करना है, उसे इस्टेब्लिश करना है मुगल एम्पायर को। द एम्पायर हैड गिवन द मराठा द राइट टू रिकवर चौथाई सरदेशमुखी फ्रॉम दी मुगल एरियाज। तो यहाँ पे जो मराठास थे उनको काफ़ी थोड़े से यहाँ पे राइट्स मिल चुके थे कि वो चौथाई सरदेशमुखी जो कुछ भी जो रिवेन्यू हो रहा था वहाँ पे उसको कलेक्ट कर पा रहे थे मुगल एरियाज़ में। निज़ाम वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन निज़ाम जो थे वो इसके क्या थे, अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ थे। ही कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ द पुणे परगाना। तो उन्होंने क्या किया था, पुणे का कुछ जो पार्ट होता है उसको कैप्चर कर लिया था। बाजीराव डिसाइडेड टू चेकमेट द निज़ाम। और यहाँ पे बाजीराव ने क्या डिसाइड किया था कि उन्हें हमें क्या करना है, चेकमेट करना है। ही डिफीटेड द निज़ाम एट पालखेड़ नियर औरंगाबाद। तो उन्होंने क्या किया था, पालखेड़ के यहाँ पे औरंगाबाद में उन्हें डिफीट किया था निज़ाम को। एंड द निज़ाम एक्सेप्टेड द मराठा राइट टू कलेक्ट द चौथाई एंड सरदेशमुखी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर एक्सेप्ट कर लिया था कि मराठा जो है वो रेवेन्यू वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। एज द मुगल पावर हैड बिकम वीक, बाजीराव न्यू दैट देर वॉज मोर स्कोप टू एक्सपांड द एम्पायर टूवर्ड्स नॉर्थर्न साइड। शाहू महाराज सपोर्टेड हिज पॉलिसी। तो यहाँ पे जो बाजीराव थे उन्होंने ये सोच लिया था कि अभी मुगल पावर जो है वीक होने लगी है, कमज़ोर होने लगे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे स्कोप है, ज़्यादा चांसेस है कि हम हमारे एम्पायर को यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं नॉर्थर्न साइड में। और शाहू महाराज ने भी उन्हें सपोर्ट किया था। मालवा इन टुडेज मध्य प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर।
बाजीराव सेंट मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे एंड उदाजी पवार अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रदर चिनाजी अप्पा टू मालवा। तो यहाँ पे मालवा जो है मध्य प्रदेश का ही पार्ट है, तो वहाँ पे मुगल एम्पायर था। तो बाजीराव और मल्हार होलकर इन सब लोगों को क्या किया था, वहाँ पे भेजा गया था चिनाजी अप्पा जो थे उनके लीडरशिप अंडर लीडरशिप, एंड दे स्ट्रेंथन दी पोस्ट। तो जो भी पोस्ट उन्हें वहाँ पे दिए गए थे, जो काम दिए गए थे, उन्होंने अच्छे से किए थे। बुंदेलखंड मीन्स सम पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो जो बुंदेलखंड है, जो आज में अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश का है और कुछ उत्तर प्रदेश का है। एरियाज अराउंड झांसी, पन्ना एंड सागर। किंग छत्रसाल हैड इस्टेब्लिश हिज ओन किंगडम इन बुंदेलखंड। तो उस टाइम में बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल जो थे उन्होंने अपना राज्य बनाया था। द मुगल्स सूबेदार मोहम्मद खान बंगुश ऑफ अलाहाबाद अटैक बुंदेलखंड एंड हैड डिफीटेड छत्रसाल। तो यहाँ पे जो मुगल सूबेदार थे मोहम्मद खान, उन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद पे अटैक किया था और बुंदेलखंड को जीतने की कोशिश की थी और यहाँ पे छत्रसाल को डिफीट कर दिया था। छत्रसाल अपील टू बाजीराव फॉर हेल्प। तो यहाँ पे हेल्प के लिए उन्होंने किसकी मदद ली, बाजीराव फर्स्ट जो थे। बाजीराव टूक अ लार्ज आर्मी एंड वेंट टू बुंदेलखंड। ही डिफीटेड बंगश एंड छत्रसाल हॉनर्ड बाजीराव। तो बाजीराव ने यहाँ पे क्या किया, तो उनकी हेल्प की थी और यहाँ पे जो मुगल जो अटैक किया था, यहाँ पे मोहम्मद खान जो थे सूबेदार, उनको यहाँ पे डिफीट किया और उनकी हेल्प की थी राजा छत्रसाल की। दिस इज़ हाउ मराठाज इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन मालवा एंड बुंदेलखंड। कि यहाँ पे मराठास ने अपने आप को इस्टेब्लिश कहाँ तक किया था, मालवा एंड बुंदेलखंड तक। बाजीराव डिमांडेड फ्रॉम द एम्पायर द ऑफिस ऑफ द सूबेदार ऑफ मालवा। तो यहाँ पे बाजीराव ने हेल्प की थी उनकी, तो इसीलिए उन्होंने डिमांड रखी थी उनके सामने कि मालवा का मुझे सूबेदार बना दिया जाए। एज द एम्पायर डिक्लाइन दिस डिमांड। तो यहाँ पे जब उन्होंने डिमांड किया था कि उन्हें सूबेदार बनाना चाहिए मालवा का, तो लेकिन वहाँ के जो एम्पायर थे उन्होंने उनको मना कर दिया, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाजीराव मार्च ऑन दिल्ली इन 1737। द मुगल्स वेयर टेकन बाय सरप्राइज। तो उन्होंने मार्च कहाँ पे किया था, दिल्ली के ऊपर, जिसके कारण मुगल्स भी सरप्राइज हो चुके थे। नेक्स्ट देखेंगे द बैटल ऑफ भोपाल। द एम्पायर फेल्ट अनईजी ऑन अकाउंट ऑफ बाजीराव दिल्ली एक्सपीडिशन। ही इन्वाइटेड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट दिल्ली। तो जब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बाजीराव ने क्या किया था, यहाँ पे एम्पायर जो दिल्ली के यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मार्च किया था, जिसके कारण निज़ाम ने ही इन्वाइटेड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट दिल्ली। तो उन्होंने दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वाइट किया था निज़ाम्स को। निज़ाम मार्च अगेंस्ट बाजीराव विथ हिज ह्यूज आर्मी। तो उस टाइम निज़ाम भी वहाँ पे क्या करने आ गए थे, बाजीराव को डिफीट करने के लिए ह्यूज आर्मी के साथ। बाजीराव डिफीटेड हिम एट भोपाल। लेकिन यहाँ पे बाजीराव ने उन्हें क्या किया था, डिफीट किया था कहाँ पे, भोपाल में। निज़ाम एग्री टू सिक्योर द सनद ऑफ मालवा सूबेदारी फॉर दी मराठास फ्रॉम दी बादशाह। तो यहाँ पे निज़ाम भी एग्री कर लेते हैं यहाँ पे कि वो मालवा के सूबेदार बन सकते हैं और जो भी सूबेदारी है या फिर वहाँ के रिवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते हैं। द डिफीट ऑफ पोर्तुगीज। द टेरिटरीज ऑफ वसई एंड ठाणे ऑन द कोकन कोस्ट वेयर इन द पोजेशन ऑफ द पोर्तुगीज। तो उस टाइम जो वसई ठाणे जो कोकन का पार्ट है, वहाँ पे पोर्तुगीज जो थे उनका पोजीशन था। द पोर्तुगीज रूल्स ऑपरेट देयर सब्जेक्ट। बाजीराव सेंट हिज ब्रदर चिनाजी अप्पा टू सबड्यू दी पोर्तुगीज। तो उस टाइम जो पोर्तुगीज वहाँ पे राज कर रहे थे, उनको डिफीट करने के लिए उन्होंने अपने भाई को भेजा था। चिमाजी कॉन्कर ठाणे एंड द एडजेसेंट एरिया। तो चिमाजी अप्पा जो उनके भाई थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ठाणे और उसके अराउंड जो भी एरिया था, एडजेसेंट एरिया, उनको कॉन्कर मतलब जीत लिया था। इन 1739 सी ही लेड सीज टू दी वसई फोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, वसई फोर्ट जो था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, सीज मतलब घेराव डाल के रखा था। द फोर्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वो फोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। द पोर्तुगीज हैड अ पावरफुल आर्टिलरी। तो पोर्तुगीज जो थे उनके पास आर्टिलरी मतलब जो तोफ खाने वगैरह होते हैं, तोहफे वगैरह, वो काफ़ी अच्छे खासे थे। इन स्पीट ऑफ ऑल दीज चिमाजी कंटिन्यू द सीज विथ प्रिजर्वेंस एंड फोर्स द पोर्तुगीज टू सरेंडर। लेकिन उनके पास ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, पूरी दृढ़ता से या फिर पूरे उन्होंने क्या किया था, ताकत से वहाँ पे लड़े थे उनके अगेंस्ट। और वो जो उन्होंने घेराव डाल के रखा था उसे वैसे ही रखा था। और यहाँ पे पोर्तुगीज को फिर जो फोर्ट है उसे सरेंडर करना ही पड़ता है। द फोर्ट ऑफ वसई एंड लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्तुगीज टेरिटरी पास इनटू द हैंड्स ऑफ द मराठा। और फिर पोर्तुगीज जो है कई सारा जो पार्ट वहाँ पे था टेरिटरी का, उसे मराठास को दे देते हैं। डेथ ऑफ बाजीराव।
Nadir Shah, the Emperor of Iran, invaded India. Following the order of Shah Maharaj, Bajirao set out for the north with a big army to defend the Mughal power. तो शाह महाराज के कहने पर बाजीराव जो है मुगल पावर को डिफीट करने के लिए नॉर्थ में जाते हैं. बाय द टाइम ही रिच बरहानपुर, नादिर शाह हैड रिटर्न टू ईरान विथ एन एनॉर्मस बूटी लूटेड फ्रॉम दिल्ली. तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो बिग आर्मी डिफेंड किया था मुग़ल पावर को, तो जो बाजीराव है ये भी वापस आ जाते हैं ब्रह्मनपुर. एंड नादिर शाह जो थे वो ईरान वापस जाते हैं. जो भी उन्होंने यहाँ पे युद्ध में जो भी उन्होंने लूटी थी यहाँ पे वो अपने साथ लेके जाते हैं. इन अप्रैल 1740 बाजीराव ब्रीथ इज लास्ट एट रावरखेड़ी ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा. और लास्ट ब्रीथ मतलब उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे रावरखेड़ी में. बाजीराव वॉज ए ग्रेट जनरल विथ हीज वैल्यूअर ही इस्टेब्लिश द मराठा सुप्रीमेसी इन दी नॉर्थ. तो उनके कारण ही जो है नॉर्थ में मराठास को अच्छे खासे उन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था. ही वॉन स्टेटस फॉर द मराठा पावर एज अ फॉर्मिडेबल पावर इन दी होल ऑफ इंडिया. तो उन्होंने मराठा पावर को क्या किया था, यहाँ पे पूरे इंडिया में अच्छे से इस्टेब्लिश किया था या फिर स्प्रेड किया था. इन हिज टाइम द शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ फैमिलीज अटेंड प्रोमिनेंस. तो उनके कारण ही जो है उस टाइम के जो पावर्स थे, जैसे कि फैमिलीज थे शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़, ये फैमिलीज वहाँ पे क्या हुई थी, उनको प्राधान्य मिला था या फिर उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया था. तो आई होप स्टूडेंट ये पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए. और जो आगे के लेसन भी आएंगे उनको भी ज़रूर देखिए.